हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं हूँ आपकी हिंदी व्याकरण की अध्यापिका। मेरा नाम है सोनम खान। आज पढ़ेंगे हम पाठ नंबर 19 जिसका नाम है अलंकार यानी रिटोरिक। तो आइए बच्चों पढ़ना शुरू करते हैं। अलंकार का अर्थ है आभूषण या गहना। जिस प्रकार एक नारी जब आभूषण या गहनों से सुसज्जित हो जाती है तो उसकी सुंदरता बढ़ जाती है, ठीक उसी प्रकार भाषा को अलंकृत करने पर उसकी काव्यात्मक सुंदरता बढ़ जाती है। बच्चों, हमें अलंकारों की आवश्यकता क्यों पड़ती है? काव्य की सुंदरता को बढ़ाने के लिए हमें अलंकारों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कोई स्त्री या नारी जब आभूषण यानी गहने पहनती है तो वो अच्छी लगती है, सुंदरता बढ़ाने के लिए गहने पहनती है। उसी प्रकार हमें अपनी कविता को सुंदर बनाने के लिए अपने आभूषणों के रूप में अलंकारों की आवश्यकता होती है। अलंकार के दो भेद होते हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार। सबसे पहले देखिए शब्द अलंकार। जब किसी काव्य की सुंदरता उसमें प्रयोग किए हुए शब्दों के कारण हो तो वहां शब्द अलंकार होता है। शब्द अलंकार के निम्न भेद हैं। अनुप्रास अलंकार, जहां एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार आए वहां अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे तरनी तनुजा तट भाल तरुवर बहुछाए, यह तो वर्ण की आवृत्ति कई बार आई है, अतः यह अनुप्रास अलंकार है। यमक अलंकार, जहां एक ही शब्द की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार आए किंतु उसका अर्थ भिन्न हो वहां यमक अलंकार होता है। जैसे तीन बेर खाती तो वे तीन बेर खाती है। इसका क्या अर्थ है बच्चों? यहाँ एक बेर का अर्थ है यानी कि बार बार, हम कहते हैं ना बेर बेर खाती है यानी कि बार बार खाती है, और दूसरे बेर का अर्थ है बेर जो कि एक फल होता है, बेर होते हैं ना खाने वाले, वही अर्थ है। आगे देखिए श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ है चिपका हुआ, अर्थात जहां एक ही शब्द से कई अर्थ निकलते हो वहां श्लेष अलंकार होता है। जैसे सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर, यहाँ जो सुबरन का अर्थ है वह कवि के लिए सुंदर वर्ण यानी कि शब्द, व्यभिचारी के लिए सुंदर स्त्री और चोर के लिए स्वर्ण यानी कि सोना। आगे देखिए अर्थ अलंकार। जब किसी काव्य की सुंदरता उसके अर्थ से बढ़ जाती है तो वहां अर्थ अलंकार होता है। अर्थ अलंकार के निम्न भेद हैं। सबसे पहले उपमा अलंकार। जब किसी एक व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाए तो वहां उपमा अलंकार होता है। जैसे वह दीप शिखा थी शांत भाव में लीन। रूपक अलंकार। जब उपमेय और उपमान में तुलना करने पर समानता के कारण अभेद वर्णन हो तो वहां रूपक अलंकार होता है। जैसे बीती विभावरी जागरी। उत्प्रेक्षा अलंकार। जब काव्य में तुलना के कारण उपमेय में उपमान की कल्पना की जाए तो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ऐसे वाक्यों में मानो, जानो, ज्यों आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। तो बच्चों, इसी के साथ होता है हमारा ये पाठ समाप्त। आज हमने पढ़े हैं अलंकार। हमने देखा अलंकारों की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है। अलंकार दो प्रकार के होते हैं, अर्थ अलंकार और शब्द अलंकार। हमने उनके भेद भी देखे। आज हमने जो भी पढ़ा है आप लोग उसका अच्छे से अभ्यास करेंगे। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।